453 भी कथा है। हाँ, तो आप गिनती करो। हाँ, 7 दिन गुना कम से कम 3-3 घंटे हर रोज कथा होती है। अवश्य ऐसा सुमेल यदि गिनती करते हम देखें तो 7 हर बार 28-30 घंटे की कथा होती है। हाँ, और उसे 453 से गुनो, कितने घंटे की कथा। एक कैलकुलेट कर देखो, गिनती करो, जोर से बोलो। 14,000 घंटे तक बोलते रहे हैं। कोई बोल सकता है? हाँ? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक श्री श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बैंकॉक के प्रति 1974 से भावना जगी है और इनकी इच्छा से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार कार्य काफ़ी सिद्ध हुआ। लेकिन एक कमी रही जो बैंकॉक के समुदाय, भारतीय कम्युनिटी, लोकल जो अपनी थाई कम्युनिटी, अपने म्यांमार के सारे भक्त लोग और उसके उपरांत नेपाल से भी बारंबार आने वाले हैं भक्त लोग। इन लोगों के लिए प्रभुपाद जी सर्वांगी प्रचार करने के लिए यहाँ योजना बनाते रहे और धीरे धीरे सिद्ध होती दिखाई देती है। हम यहाँ 1997 से आ रहे हैं, लेकिन प्रगति धीरे धीरे हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि प्रभुपाद जी की सेवा में ये सारे भक्तों को श्रेय जाता है और अपने भारतीय कम्युनिटी को भी श्रेय प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि लाल गोविंद प्रभु इस महान कार्य के लिए एक साधन रूप बने रहे। जब साध्य होना है तो साधन और साधक दोनों का इसमें विलोपन हो जाता है। जो साध्य करना है, यानी कि हमारे सारे प्रयत्न यदि सफल होंगे तो साधन और साधक दोनों इसमें ही अंतर्गत हो जाते हैं। कोई किसी का भगवान से, भगवान के कार्य में विलकपन नहीं रहेगा। तो लाल गोविंद प्रभु से हमें काफ़ी स्नेह रहा है और बारंबार मिलने का अवसर होता है। तो हमने सोचा, तो करीबन 5 साल पहले इनके घर जाकर हमने कहा कि भैया देखो ये बड़ा काम है। तो उन्होंने बिना सोचे सजे हो गया समझो, हो गया समझो। तो ठीक, और अवसर प्राप्त हुए ही हमने अपने जीबीसी की परमिशन ली। वो भी इनको जानते हैं क्योंकि फुकेत में कितने साल पहले करी थी? 12 साल पहले कथा करी थी। तो हाँ, लाओ, हमने इनसे अनुमति प्राप्त कर ली और ये कथा का दूसरी बार आयोजन हो रहा है, लेकिन साल में 2 बार आएंगे। साल में 2 बार इसलिए आएंगे क्योंकि अलग अलग विषय पर चर्चा करनी है। बहुत सारा कुछ इनके पास पड़ा है, इसको निकालना है। असली धन तो प्रचार का ही होता है। और दूसरा तो आता रहेगा और हम खर्च भी करते रहेंगे। वो लाते रहेंगे
श्याम महल बन पाएगा। तो अवश्य लाल गोविंद प्रभु का हम बहुत हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं और इनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। जब तक जवानी है भगवान में पूरे निचोड़ी चाली चाहिए। हरे कृष्णा। भगवान ने ऐसे समय में ही बहुत सारी शक्तियाँ दी है जिसका सदुपयोग करके हम भगवान के कार्य में लगा सकते हैं। तो ये स्पष्ट उदाहरण है। हाँ, व्यापार धंधा तो चलता रहता है लेकिन भागवत कथा भी चलती ही रहनी चाहिए। इसलिए ये 453 भी कथा है। हाँ, तो आप गिनती करो। हाँ, 7 दिन गुना कम से कम 3-3 घंटे हर रोज कथा होती है। हाँ, आप लोग तो आते हैं तो 4 घंटे हो जाते हैं, 1 घंटे पहले चालू करते हैं ना। तो अवश्य ऐसा समय यदि गिनती करते हम देखें तो 7 हर बार 28-30 घंटे की कथा होती है। और उसे 453 से गुनो कितने घंटे की कथा होती है? एक कैलकुलेट कर देखो, गिनती करो, जोर से बोलो। 14,000 घंटे तक बोलते रहे। कोई बोल सकता है? हाँ, तो फिर प्रयत्न तो करने चाहिए और भगवान की प्रीति के लिए प्रयत्न अवश्य सफल होते हैं। तो आप भी भक्ति में जुड़े और व्यवस्थित रूप से अपना सारा जीवन भक्तिमय बनावे तो वो तो सोने में सुहागा जैसा है। हाँ, तो बैंकॉक की प्रजा वंचित नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण भावना से कभी वंचित नहीं रहनी चाहिए। तो अवश्य हम लाल गोविंद प्रभु के उदाहरण से हम भक्ति में उद्दीपन चाहिए, उद्दीपन कैटलिस्ट चाहिए, जो असर करता है और सारा समाज में परिवर्तन या रिएक्शंस करता है। साइंस पढ़े हैं इसलिए जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन यदि विप्लव की बात है तो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धबदपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि जत शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति साधव। ये श्रीमद् भागवत की ताकत है। विप्लव पैदा करेगा पापी हृदय में। हाँ, तो अवश्य बैंकॉक का भविष्य बहुत उजला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुरानी संस्कृति है और अपने श्याम यानी कि श्याम सुंदर भगवान से सम्मिलित है, उससे जुड़ी हुई संस्कृति को पुनः ताजी कराओ। हाँ, और यहाँ के राजा भी चक्री डायनेस्टी के हैं, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका विस्तार हुआ है। और यहाँ देखते हैं कि आध्यात्मिकता के द्वारा बड़े बड़े मंदिरों की रचना भी की गई है। ऐसा जन समुदाय में या कहीं भी यदि इतना विस्तार नहीं होगा भारत भूमि को छोड़ के जो यहाँ आपको मिलेगा, तो यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी आवश्यकता है कि लोग संस्कृति के साथ जुड़े और आध्यात्मिकता समझ पाए। तो अवश्य इनका उद्देश्य जो खाली धार्मिकता नहीं फैलाना, आध्यात्मिकता फैला से हमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अवश्य हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लाल गोविंद प्रभु जी और इनकी टीम इनका बहुत सौहार्द से हम अभिवादन करते हैं और आते ही रहिए। और हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, लाल गोविंद प्रभु की जय। लेकिन महाराज जी की विनम्रता, धन्य हो महाराज आप। महाराज जी कहते हैं
कि वो कुटिया में घर पर अमेरिका आए थे और हमको निवेदन किए और हमने प्रस्ताव स्वीकार किया, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी ने नहीं, महाराज जी ने सत्य कहा, लेकिन आपने कोयले की खदान से कोयला निकालकर हीरा बना दिया, ये आपने किया। सो सारा श्रेय आपका है, हम आपके हैं, आपका हम पर पूरा अधिकार है और आप तो इतनी हमें बड़ाई देते हैं, महानता देते हैं, हालांकि हम इसके लायक नहीं हैं। सो महाराज जी, हम आपके चरणों की धूली है। 7 दिन आपके ऊपर बैठकर हमने अपराध ही किया है, सो मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिएगा और एक बालक की तरह आप माफ़ कीजिएगा और आशीर्वाद रखिएगा। धन्यवाद।